ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। एक क्यूब दिया हुआ है, फ्रंट एज पर, एज के मिडिल में एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि अपर फेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। टॉप फेस जो दिख रहा है उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। आपको दिया हुआ है कि लेफ़्ट साइड फेस, जो ये फेस दिख रहा है शेडेड वाला, इसके थ्रू फ्लक्स फाई नॉट दिया हुआ है। ध्यान देना, साइड फेस के थ्रू फ्लक्स फाई नॉट दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप फेस जो होगा उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। नाउ हाउ यू विल फाइंड इट। तो वेरी सिंपल, पहले तो ये समझना होगा कि क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना है इस चार्ज के कारण। तो ये बहुत सिंपल है समझने के लिए कि इस चार्ज को कम्प्लीटली इनक्लोज करने के लिए इसी तरीके से इस क्यूब के फ्रंट में एक आएगा, इस क्यूब के बॉटम में एक आएगा और फ्रंट में हमने जो क्यूब लिया उसके एक बॉटम में आएगा। मतलब कि टोटल चार क्यूब अगर जो हम लोग लें तो इस चार्ज को टोटली कवर कर लेगा एंड उन चारों के थ्रू टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा एज पर गॉस लॉ। एंड ऑल दिस 4 क्यूब्स विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि फाई क्यूब इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर हम लोग देखते हैं कि फ्रंट वाला जो फेस है और बॉटम में जो फेस है, आपका फ्रंट फेस ये हुआ, फ्रंट फेस एंड बॉटम फेस, इन दो फेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है। एंड जितने साइड फेसेस के थ्रू फ्लक्स होंगे इनके थ्रू एंड इस साइड के थ्रू, उतना ही फ्लक्स मतलब कि दोनों के साथ इक्वल होगा। इधर अगर फाई नॉट दिया हुआ है तो इस फेस के थ्रू भी फ्लक्स फाई नॉट ही होगा। एंड जितना टॉप के साथ अगर फाई पूछ रहा है आपसे तो बैक वाला जो फेस है उसके थ्रू ही फाई होगा। तो टोटल हम लोग कह सकते हैं 2 फाई नॉट प्लस 2 फाई इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा फाई आ गया कितना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई नॉट। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। The question is that कि अगेन एक क्यूब दिया हुआ है, एंड एक आपको लाइन चार्ज एक वायर दिया हुआ है विथ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा कूलम पर मीटर में। ठीक है, कूलम पर मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये वायर इस क्यूब के थ्रू पास कर रहा है, क्यूब का साइड लेंथ ए दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब के थ्रू मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान दो, अगर मान लो एल लेंथ ऑफ इस वायर का एल लेंथ अगर इनक्लोज हो रहा है तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्यू इनक्लोज होगा लैम्डा एल बाई लैम्डा एल, चार्ज इनक्लोज्ड।
तो चार्ज इनक्लोज्ड हो गया लैम्डा इंटू एल एंड देयरफॉर फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखते हैं कि एल मैक्स क्या पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स डायगोनल के लॉन्ग मैक्सिमम जो पॉसिबल डायगोनल होता है लाइक दिस डायगोनल्स, हम लोग पढ़े हैं कि 4 लॉन्गेस्ट डायगोनल होते हैं क्यूब में, लाइक दीज आर द लॉन्गेस्ट डायगोनल्स। दीज आर द, ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल एक हुआ। सिमिलरली एक आप बना सकते हो, यहाँ पर मैं ज़्यादा ड्राइंग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो दिस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल जिसका कि लेंथ हमें पता है √3a होता है। कैसे किन्हीं को अगर पता नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आता है। सी ये a है, ये साइड लेंथ a है, तो इसका लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बिकम √2a, और ये भी हाइट इसका a है, तो √2a² मतलब 2a² प्लस a² √3a आ जाएगा। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन गेट, क्योंकि ध्यान दो फिर से ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो लॉन्गेस्ट एल मैक्स कितना हो गया, √3a, तो क्यू मैक्स कितना हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड √3a इंटू लैम्डा, तो यहाँ से आ गया 5 मैक्स का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू √3a लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है रेडियस r/2 का एंड वन रिंग इज पासिंग थ्रू दिस स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये रिंग है आपका, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r/2 है। ये आपका स्फीयर है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इफ़ दिस रिंग हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अगेन इस तरीके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक ही कंसेप्ट है कि आपको सर्च आउट करना है कि इस स्फीयर के थ्रू मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना होगा जो कि इसके थ्रू पास करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, पॉइंट A एंड B, इफ़ दे बिकम्स द डायमीटर देन दैट विल इंक्लूज द मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रिंग, क्योंकि बाकी सारे केसेस में स्मॉल होंगे। तो हम लोग देखते हैं उस केस के लिए क्या होगा। तो ऑफकोर्स इसका अगर रेडियस r/2 है तो डायमीटर r होगा और रिंग का तो रेडियस r ही है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है OAB, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दिस एंगल विल बिकम π/3 विच इज इंक्लोजिंग 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रिंग का 1/6 पेरीमीटर इसे इंक्लोज कर लिया। अकॉर्डिंगली ये जो लेंथ बन रहा है आर्क लेंथ AB इंक्लोज्ड जो है दिस इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 2πr/6
एंड देयरफॉर चार्ज इनक्लोज्ड हो गया लैम्डा इंटू पाई आर बाई 3 और इस चलते फ्लक्स हो गया फाई स्फीयर। दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि लैम्डा पाई आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। Now we will take next question. एक क्वेश्चन दिया हुआ है अगेन कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, मैं दे रहा हूँ लेट ए 0 0। वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, दिस इज 0 B 0 and one another point is on z axis which is 0 0 C। अब बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक ट्रायंगल बन रहा है, कुछ आप ABC नाम दे सकते हो, ABC। तो बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू दिस ABC इज व्हाट? ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो कितना होगा बताओ? तो आप ध्यान से देखो, तो ऐसा आप अगर जो ज्योमेट्री पढ़े हो तो आपको पता है कि 8 कार्टेशियंस बनते हैं। और ये ऑफ कोर्स सॉरी क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं किया, ये आपको दे रखा है कि इसके ऑरिजिन पर चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। तब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू दिस ट्रायंगल। तो ऑफ कोर्स ये जो ट्रायंगल है ये आपका जो प्रोमिनेंट कार्टेशियन दिख रहा है वो कंप्लीट कवर कर ले रहा है ना। इस क्वाड्रेंट को 1 क्वाड्रेंट को 1/8 जो कि है पूरे चार्ज का या पूरे स्पेस का 1/8 है, तो उस स्पेस को कवर कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द ABC ट्रायंगल इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपको पता है ऐसा 8 कार्टेशियन बनेगा और ऐसा ही अगर जो हम लोग 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना दें, आपका होगा कि सर लेकिन ABC तो अलग अलग पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट इक्वल ABC तो इक्वल है नहीं। तो ऑफ कोर्स इक्वल रहे या नहीं रहे, आप कोई भी चीज़ इक्वल रखो या अनइक्वल रखो, इन बोथ द केसेस इट विल कवर द होल कार्टेशियन, ये पूरा क्वाड्रेंट को कवर करेगा। तो इसके लिए फ्लक्स होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज माई ओन क्वेश्चन। तो प्रोबेबली आपको पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत आसान है अगर समझ गए तो।